नमस्कार, स्वागत है आपका द इंडिया टॉप में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। मैं भी मुंगेर में मौजूद हूं। मुंगेर से याद आपको आएगा पिछले दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान क्या कुछ हुआ था। मुंगेर में विसर्जन के दौरान गोलीकांड में एक 18 साल के लड़के की मौत हो गई थी पुलिस के गोली लगने के बाद। हम उसी लड़के के आवाज़ यानी कि मृतक अनुराग पोद्दार के घर के बाहर खड़े हैं। हम वो तमाम तस्वीर आपको दिखाएंगे कि उसके घर के बाहर जो किस तरह से पोस्टर लगाया गया है। सबसे पहले हम वो पोस्टर दिखाना चाहेंगे आपको। हमारे सहयोगी से कहेंगे कि पोस्टर दिखाइए, जहाँ की पोस्टर ये घर है अनुराग पोद्दार मृतक जो पिछले दुर्गा पूजा में विसर्जन के दौरान जो लाठियाँ चली थी, गोली चली थी, उसमें उनकी हत्या हो गई थी, उनमें उनकी मौत हो गई थी। उनके घर के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें कि लिखा हुआ है वी वांट जस्टिस फॉर अनुराग पोद्दार। और अनुराग पोद्दार का फोटो लगा हुआ है। ये 18 साल का लड़का था और उसके पिता से हमारी बात हुई है। उन्होंने साफ तौर पे अभी कहा है कि हमारी हिम्मत नहीं हुई मुंगेर में रहने की। अमरनाथ पोद्दार हैं अनुराग पोद्दार के पिताजी। उन्होंने कहा है कि हमारा जो बेटा था, इकलौता बेटा था, और उनकी हत्या की गई है बिहार पुलिस के द्वारा। गोली मार करके हत्या की गई थी दुर्गा विसर्जन के दौरान, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हुई कि मुंगेर का हम दुर्गा पूजा को देख सके। इसीलिए वो अपने झारखंड आवास पे, झारखंड में भी उनका घर हो, उन्होंने बताया कि वो झारखंड चले गए हैं। तो हमने सोचा कि 1 साल हो गया है, उनके परिवार वालों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ अभी तक में कार्रवाई हुई है। बिहार सरकार की तरफ से जो मुआवजा राशि दिया गया है, खुश हैं या फिर तमाम चीज़ों को लेकर उनसे बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो हमें घर में नहीं मिले हैं वो उनके बाहर देखिए गेट बंद है। अभी दुर्गा पूजा का समय है, आज 11वीं है। आज के दिन ही 26 अक्टूबर, आज 16 अक्टूबर है, 26 अक्टूबर पिछले साल की ये घटना है। 10 दिन बाद उनकी बरसी है अनुराग पोद्दार की। मृतक जो कि 18 साल का लड़का था, पुलिस के गोली से मौत हो गई थी। हम तमाम चीज़ों को लेकर के उनसे हम टेलीफोनिक में बात किया है और उन्होंने कहा है कि मेरी हिम्मत नहीं हुई मुंगेर में रहने की। फिर से आपको तस्वीर दिखाएंगे और आपको हम नज़दीक लेके चलते हैं। घर का जो बाहर दरवाज़ा है वो दिखाते हैं कि पोस्टर टंगा हुआ है वी वांट जस्टिस फॉर अनुराग पोद्दार। अभी तक उनको जस्टिस की उम्मीद है, लेकिन न्याय जो है अभी तक मिला नहीं है। उनसे हमने बात किया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पुलिस पर हमारी भरोसा नहीं है। सीआईडी, हालांकि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सीआईडी को जांच सौंपा गया था कि सीआईडी जांच करेगी अनुराग पोद्दार के मामले को लेकर के, लेकिन अभी क्या कुछ हुआ है हम आपको तमाम चीज़ों को लेकर के हमने बात किया है, हम आपको ऑडियो में सुनवाएंगे। आप बताइए क्या क्या सरकार की तरफ से सहायता राशि मिला है अभी तक? सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए का मुआवजा मिला है। 10 लाख रुपए का मुआवजा। और हाँ। जांच कौन कर रहा है? जांच का दायरा कहाँ तक बढ़ा है? आप लोगों से कब पूछताछ हुई है? और फिर पूछताछ तो बराबर हो रहा है, बार बार बराबर पूछताछ हो रहा है, बार बार तो मतलब कि उसी बात को याद जांच करके सीआईडी को सौंपा गया है ना? जांच सीआईडी को सौंपा गया है। सीआईडी कब कब आपसे पूछताछ करती है और फिर क्या वो उम्मीद अपना है कितना जल्दी आपको मिल जाएगा? आज का दिन आपके लिए कैसा गुजर रहा है? आज के दिन आपके बेटा के आज के साथ दिन का बारे में तो आपको बतलाए ना कि वहाँ हिम्मत नहीं किया कि हम रहे, तो यहाँ ही हम लोग झारखंड आए हुए हैं। अच्छा, वहाँ रहने का पेशेंस किसको है? उस रात को फिर आपके कौन घर में याद वो करता है? इकलौता वारिस था। हाँ हाँ, मेरी 4 लड़की पर एक ही लड़का था, वो 4 इकलौता ही। लड़की पर एक ही लड़का था। जी। क्या उम्मीद है सरकार से, पुलिस प्रशासन से क्या उम्मीद है? क्या पुलिस उम्मीद कर? प्रशासन इस कांड को किया है। अब पुलिस का सीआईडी विभाग पुलिस के ही विभाग है ना, बिहार पुलिस के ही आदमी है, बिहार पुलिस का ही ये काम है। तो क्या आपको लग रहा है कि न्याय मिलेगा? आप ही अपराधी हैं, आप ही उसका जांच कर रहे हैं, तो क्या कैसे क्या होगा? सरकार मन में तो यही से जो शंका है। मुआवजा मिला है, सहायता मिल रही है, उससे खुश हैं आप? ऐसा कीजिए ना सर, इसका हम 25 गुना देते हैं, मेरा लड़का को ला दीजिए, 50 गुना दे देंगे। है उतना? 50 गुना देते हैं, मेरा लड़का को ला सकते हैं आप? तेजस्वी यादव से भी मिलने के लिए आप गए थे? हाँ, तेजस्वी जी से ही मिलने गए।
तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा? उस समय तो बोल दिया कि हाँ हाँ हम कर रहे हैं। उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ। जिस समय अनुराग का डेथ हुआ था उस समय ऐसा कौन मंत्री नहीं है जो कि मेरे पास नहीं आया। सब आश्वासन देके गए कि हाँ 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 हम कर रहे हैं, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अश्विनी चौबे आए, जयप्रकाश नारायण यादव आए और सब भी बहुत लोग आए। लेकिन कहाँ एक कुछ साल हुआ? के बाद सब कोई आपको भूल गए हैं। आज देखने तक कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। आपके दुख दर्द को बांटने के लिए 1 साल होने वाला है। आज के दिन ऐसा कुछ हुआ था, कोई नेता नजर नहीं आ रहा है। पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई अभी तक पुलिस प्रशासन क्या करे? सीआईडी जांच चल रहा है। सीआईडी पुलिस बिहार पुलिस के ही है। क्या उम्मीद रख सकते हैं उससे? हम उम्मीद नहीं है। न्यायपालिका पर उम्मीद है जी, लेकिन सीआईडी पर तो उम्मीद नहीं किया जा सकता है। वैसे हमारे विनय बाबू हैं, ये डीजीपी, उनको भी तो शायद हटा दिया गया है, लेकिन सुने कि इस केस का मॉनिटरिंग वही कर रहे हैं। अच्छा। और बहुत ईमानदार है, बहुत अच्छा है, उनसे उम्मीद है। लेकिन उनका नीचे का आदमी क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये चीज तो हम नहीं कर सकते। आज मार्च से सीआईडी वाले जांच कर रहे हैं, अक्टूबर खत्म होने को है, अभी तक जांच हो ही रहा है। 15 नवंबर तक का समय लिए हैं। देखिए आगे 15 नवंबर को भी रिपोर्ट फाइल करते हैं या नहीं करते। इस्पात मंत्री है जी। हाँ, तो वो चाहेंगे कि मेरी बेटी को जेल हो, वो चाहेंगे कि उनकी बेटी को दोषी करार दिया जाए। पूरा मीडिया, पूरा प्रशासन सब लगा हुआ है कि किसी तरह उसको बचा लिया जाए। और उसमें हम आप क्या कर लेंगे? मेरा पक्ष है कि अपराधी को सजा मिले, ठीक है, अनुराग को न्याय मिले। ठीक सबसे है पहले तो अपराधी जो है जी, जो इस कांड में संलिप्त है जी, सबको सजा होना चाहिए, चाहे वो बड़ा से बड़ा ऑफिसर हो, छोटा से जी, छोटा जी। ऑफिसर हो। गोली चला है पुलिस के माध्यम से, जी, और मेरे बेटा को गोली लगा है पुलिस का ही। पुलिस प्रशासन लाख कुछ कर ले, ये बात मानने की नहीं है। पूरा मुंगेर बोल रहा है कि गोली पुलिस चलाई है, जी। और उस रात पूरी रात गोली चला है। आप जी। हमसे नहीं, वहाँ पर और भी जो मुंगेर के नागरिक हैं उनसे पूछिए कि पूरी रात गोली चली है या नहीं चली। और साथ ही बता दें आपको कि उनको 10 लाख का मुआवजा राशि मिलना था, मुआवजा राशि मिल गया है। जब हमने उनसे इसको लेकर के बात किया तो उन्होंने साफ तौर पे उन्होंने कहा कि हम 10 लाख के बदले 5 गुना देने को तैयार हैं, 50 गुना देने को तैयार हैं। क्या हमें हमारे बेटे को वापस कर दिया जाएगा पैसा मिलने के बाद? हम बिल्कुल खुश नहीं हैं। हमें न्यायालय पर उम्मीद है, न्यायालय पर भरोसा है, लेकिन बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि बिहार पुलिस के जवानों ने ही मेरे बेटे की हत्या की है गोली मार करके। तो तमाम चीज़ें उन्होंने हमारे टेलीफोनिक इंटरव्यू में बताया है, जो आपको आगे सुनने को मिलेगा। लेकिन मुंगेर से अभी हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जो उन्होंने, उनके पिता ने हमें बताया है कि हमारी हिम्मत नहीं हुई है मुंगेर के दशहरा को देखना, क्योंकि बीते साल जो उनके साथ क्या कुछ हुआ था, उनके बेटे, जो इकलौता बेटा अनुराग था, उनकी हत्या कर दी गई थी, उनकी मौत हो गई थी पुलिस के गोली से, और कई पुलिस वालों पर केस भी दर्ज किया गया था माननीय हाईकोर्ट के निर्देश पर। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर के सामने आता है। लेकिन तत्काल में आपको बता दें कि अभी जो तस्वीरें सामने निकल करके आ रही है कि अनुराग पोद्दार के पिताजी घर पर नहीं है, वो घर बंद करके चले गए हैं, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं हुई घर में रहने की। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि हमारी हिम्मत नहीं हुई कि इस दशहरा को देखना, क्योंकि उनका बेटा जो इकलौता था वो खो गया है, बेटा नहीं है उनके पास, जिसको लेकर के काफ़ी दुखी हैं, और वो प्रशासन से, बिहार पुलिस से नाराज़ भी हैं। और उच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्देश दिया गया है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, पटना हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जो पटना हाई कोर्ट का निर्देश है कि 10 लाख रुपए राज्य सरकार दे, तो उनको बड़ी उन्होंने कहा था कि हाई कोर्ट के जो डिसीजन है उसको मान करके बिहार सरकार, जो राज्य सरकार है, वो अनुराग पोद्दार के घर वालों को, परिजनों को 10 लाख का मुआवजा राशि दे। हालांकि बिहार सरकार ने मुआवजा राशि दिया है, लेकिन अभी जो एक उनके बेटे हैं, उनकी बेटे की मौत हुई है, 1 साल हुआ है, 26 अक्टूबर को बरसी है उनकी, 21 तारीख को मुंगेर आएंगे, तो फिर हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं फिर क्या कुछ बात होती है और क्या कुछ बताते हैं वो।
इस वक्त में जो अभी खबर आ रही है कि वो घर छोड़ करके चले गए हैं, तो देखना होगा कि आने के बाद क्या कुछ होता है। 26 अक्टूबर को बरसी है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ।